अस्सलामुअलैकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। प्लानिटरी पोजीशंस आपके फेवर में हैं या आपके ख़िलाफ़ हैं, हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। वीनस की जो रीसेंट ट्रांजिट है, मार्स का ट्रांजिट होने वाला है, मरकरी को देखेंगे, सन को देखेंगे, सैटर्न, राहु, केतु। इसके अलावा मून को भी देखेंगे और देखेंगे कि कौन से दिन अच्छे होंगे इस महीने में, कौन से दिनों में आप लोगों को एहतियात करनी होगी। काम और पैसे के लिहाज से ये महीना कैसा होगा, प्यार और रिश्तों के हवाले से ये महीना कैसा होगा, आपकी हेल्थ और आपकी वेलबींग पर ये महीना कैसे असरअंदाज होगा, चैलेंजेस कौन से होंगे, मौके कहाँ पे आएंगे, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा होगा, और इसके अलावा आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे इस महीने की। आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं टॉरस मून साइन वालों की, तो जून 2025 टॉरस वालों के लिए एक रोलर कोस्टर जैसा मंथ होगा, कभी ऊपर कभी नीचे। सन और मरकरी दोनों पहले हफ्ते में आपके फर्स्ट हाउस में होंगे, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा बूस्ट देंगे। लेकिन मून का जो कंजंक्शन है मार्स के साथ नाइन्थ हाउस में आपके स्कॉर्पियो में, तो यहाँ पे मूड स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं, इमोशनल ओवर रिएक्शंस लेके आ सकता है आपका जो मून का कंजंक्शन होगा मार्स के साथ। तो इस दिन आपको ख्याल करना होगा। अगर मैं अनफेवरेबल डेज़ की बात करूं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, वो 9, 11, 14 और 16 हैं। लेकिन इसमें आपके लिए फ़ायदेमंद डेज़ भी बहुत ज़्यादा हैं जिनमें आप लोग डीलिंग वगैरह कर सकते हैं। वो 22, 24, पहली और 6 जून है। आइए अब देखते हैं जून के महीने में आपका काम और कारोबार और पैसा कैसा रहेगा। इस महीने काम के मामले में 10th हाउस जो एक्वेरियस है उसमें राहु बैठा हुआ है। आपको नए आइडियाज़ और अनकन्वेंशनल रास्तों की तरफ राहु लेकर जाएगा। आपको कोई बिजनेस अगर आप लोग करते हैं तो कोई इस तरह की डील दे देगा कि आप मेरे पास इन्वेस्टमेंट करें, आप 1 करोड़ रुपए लगाएं, आप महीने के मुझसे 50 लाख रुपए लें। तो आप लोग कहेंगे यार इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, पैसे लगा दो मुझे मिल जाएगा। वो महीने में आपको 50 लाख रुपए दे भी देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी पेमेंट डूब सकती है। तो आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा, रिसर्च प्रॉपर कीजिएगा। लेकिन राहु की सीरीज़ में मैंने आपको बताया भी था कि इल्यूजन के पार देखना सीखें। इसी तरह अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं और आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि मैं अपने कुलीग की मदद कर रहा हूँ, वो मेरे लिए आगे काम आएगा, मुझे सपोर्ट करेगा, क्या पता वो आपका कुलीग ना हो, आपके कुलीग के भेस में, आपके दोस्त के भेस में आपका दुश्मन बैठा हो, आपसे जेलसी फील करता हो। तो हर चीज़ को नाप तोल के चलिए, हर चीज़ का बैलेंस बना के चलिए। किसी के सामने अपने राज ना खोलिए, क्योंकि वो एक मिसाल है ना कि बंद मुट्ठी जब होती है तो वो करोड़ों की होती है। जैसे ही आपके राज किसी और को पता चल गए तो वो आपको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, आपको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी तरह काम और कारोबार में ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार, या आप लोग कोई ऐसा ब्रांड आप लोग लॉन्च करने जा रहे हैं कि जिसकी आप लोग फेक ब्रांडिंग कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है उसमें, लेकिन प्रोडक्ट में आपने काम सही से नहीं किया, सिर्फ उसकी इमेज बिल्डिंग पे काम किया, तो ये इल्यूजन आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये मेरा ब्रांड बहुत ज़्यादा चलेगा, लेकिन वो ठप से आके नीचे गिरेगा। आपको इस इल्यूजन को समझना होगा, चाहे वो नौकरी बेस्ड हो, चाहे वो आपका बिजनेस बेस्ड हो। तो इल्यूजन्स के पार देखना सीखिए। इसके अलावा सैटर्न अब आपके 11th हाउस में आ गया है। जो पिछले 2.5 साल आपने बहुत बुरा वक्त देखा, आपने 2024 तो इंतहाई बुरा देखा होगा, जिसमें आपको कर्जा भी लेना पड़ा होगा, आपकी तबीयत भी ख़राब हुई होगी, हॉस्पिटल के चक्कर भी लगे होंगे। लेकिन अब सैटर्न जो है वो आपके 11th हाउस में आ गया है, दोस्तों में और आपके नेटवर्क्स को फिल्टर आउट करना शुरू करेगा। परायों में अपना और अपनों में पराया, इस चीज़ का फ़र्क आपको बहुत वाज़े नज़र आएगा। आपके जो नेटवर्क्स काम के नहीं थे वो भी फ़िल्टर आउट होना शुरू हो जाएंगे। इस महीने जो सबसे ज़्यादा आपको चीज़ काम आएगी सैटर्न के लिए, वो डिसिप्लिन है। अगर आप लोगों ने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो ना आपको बाहर से फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि 11th हाउस गेन्स का भी होता है। अगर आप लोगों की पैसिव इनकम है या चीज़ें हैं और आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो आपको वो गेन्स हासिल नहीं होंगे, हाथ से मौका निकल सकता है। फाइनेंस के लिए सेकंड हाउस में जुपिटर है जो सन और मरकरी के साथ बैठा है, तो लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। लेकिन 23 और 30 जून के बीच में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं, कुछ भी चीज़ ख़राब हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड आपके कोई खर्चे आ सकते हैं, खासकर घर से रिलेटेड या आपके ट्रैवल से रिलेटेड खर्चे बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। यहाँ पे जो नए बिजनेस या फ्रीलांसर्स आइडिया सोच रहे हैं, 22 जून के बाद उसको इनिशिएट करें, 22 जून से पहले उस पर प्रॉपर रिसर्च करें, आपको अच्छा मौका मिलेगा, आपके लिए आगे अच्छे रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बजटिंग ऐप्स का यूज़ कीजिए, इमोशनल शॉपिंग से बचिए। आगे बढ़ते हैं, प्यार और रिश्ते देखते हैं। लव लाइफ में इस महीने मिक्स सिग्नल्स मिलेंगे। आपका 5th हाउस विर्गो है, मोस्टली खाली है, लेकिन मार्स 3rd हाउस से 4th हाउस में आ रहा है, जो कल तक आपकी
जो वाणी है, आपकी ज़बान है, उसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर रहा था, आपको पता नहीं चल रहा था, लेकिन आपके वर्ड्स बहुत हार्श हो रहे थे। लेकिन अब वो 4th हाउस में आ रहा है, आपके घर की लाइफ को तो डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ माँ के साथ आपकी अनबन रहना शुरू होगी। आप अपनी माँ के फैसलों के ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे या उनसे एग्री नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये कि एग्री नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपके माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। तो इस महीने आपको अपनी ज़बान पर काबू रखना होगा। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप लोग मैरिड हैं तो 4th हाउस का मार्स जो है वो आपकी लव लाइफ में पैशन और पोजेसिवनेस लेकर आ रहा है। सिंगल्स के लिए फ्लर्टेशन का स्कोप है, लेकिन सीरियस रिश्ते बनने का वक्त अभी नहीं आया है। इसके अलावा 9 जून के आसपास जब मून आपके 7th हाउस में होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं आपकी लव लाइफ में, स्पेशली अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं। दिल पर पत्थर भी रखना पड़ सकता है आप लोगों को। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हवा ना दीजिए और कोशिश कीजिए उस दिन अगर आप अपने पार्टनर से स्पेस ले सकते हैं तो स्पेस लीजिए, या फिर उनके साथ बैठिए और खामोशी से बैठिए। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी इधर उधर करने की कोशिश की तो आप लोगों को हाथ भी धोना पड़ सकता है। 18 से 24 जून के बीच में अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं तो यहाँ पे बातें आसानी से समझ आ जाएंगी। कम्युनिकेशन को ओपन रखें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हल होना शुरू हो जाएंगी। ईगो को साइड पे रख के ही रिश्ते बनते हैं। दिल से दिल तक बात तभी पहुंचती है जब ईगो साइड होता है। आगे बढ़ते हैं, आपकी सेहत और सुकून को भी देख लेते हैं। महीने की शुरुआत में सन मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में है, उसकी वजह से आपकी फिजिकल जो वाइटैलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। लेकिन मिड जून के पास मून और सैटर्न की जो नज़रें बनेंगी उससे आपको मूड स्विंग्स, एंजाइटी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। 6th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन 12th हाउस में वीनस होने की वजह से स्लीप पैटर्न अफेक्ट हो सकता है, या एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से फटीग महसूस हो सकता है। आप लोग बहुत ज़्यादा बाहर का सपना देखने के चक्कर में, या बाहर जाने का सोचने के चक्कर में, या ऐसे ख्वाब बनाने के चक्कर में आप लोग नींद अपनी डिस्टर्ब कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको काम आएगी वो जर्नलिंग प्रैक्टिसेस होंगी या माइंडफुल वॉक्स होंगी, स्पेशली 16 से 20 जून के बीच में। रात को सोने से पहले डिजिटल डिटॉक्स ज़रूर करें। आधा 1 घंटा सोने से पहले मोबाइल वगैरह ऑफ करके साइड पे रख दें। आगे बढ़ते हैं, अपने स्टूडेंट्स की बात करते हैं। इस महीने एनालिटिकल सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, फाइनेंस पढ़ने वालों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है। मरकरी 2nd और 3rd हाउस में काफ़ी एक्टिव है। कम्युनिकेशन बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे जर्नलिज्म हो गया, मीडिया हो गया, या सोशल साइंसेज हो गया, उनमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस भी आ रही हैं। सोशल मीडिया वगैरह को अगर आपका है तो उसको बंद करके साइड पर रख दें जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते। जुपिटर की प्रेजेंस आपके 2nd हाउस में है, तो स्टेबल कंसंट्रेशन और डीप लर्निंग के सिग्नल्स यहाँ पे मिलते हैं आप लोगों को। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जुपिटर भी यहाँ पे है तो डिस्ट्रैक्शंस भी आ रही हैं, स्पेशली सोशल साइड से आप लोगों को बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रुप स्टडीज़ कीजिए या फिर पीयर डिस्कशन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। 7 से 16 जून फोकस और रिटेंशन के लिए बेस्ट डेज होंगे आप लोगों के लिए। आइए अब जून के महीने के चैलेंजेस और मौके दोनों देख लेते हैं। मार्स और केतु का जो कंजंक्शन है आपके 4th हाउस में, घर का माहौल स्ट्रेस लेके आ सकता है। पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स या रीलोकेशन स्ट्रेस हो सकता है, तो घर में बहुत सोच समझ कर बात कीजिएगा। जो भी आप बात कर रहे हैं उसको 10 दफ़ा सोचिएगा, फिर अपने मुंह से अल्फाज निकालिएगा, क्योंकि मार्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लेके आ रहा है और केतु यहाँ पे दोबारा शुरुआत करवा देगा किसी भी चीज़ की। तो बहुत सोच समझ कर चलिएगा। माँ की सेहत का भी बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। मरकरी का ट्रांजिट बहुत जल्दी तेज़ हो रहा है, तो कम्युनिकेशंस में ब्रेकडाउन्स आ सकते हैं 3rd वीक तक। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो राहु आपके 10th हाउस में है। आउट ऑफ द बॉक्स करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी नजर आएंगी आप लोगों को। आप लोग जो कन्वेंशनल वे में काम करते हैं तो आप अनकन्वेंशनल वे में जाके काम करेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह, असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करेंगे, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके। जुपिटर आपके 2nd हाउस में है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और फैमिली वेल्थ में ग्रोथ के चांसेस दे रहा है। लेकिन अगर आप लोग पहले से काम कर रहे थे तब, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो आपको जल्दी आगे लेके जा सकता है। जहां चाह होती है वहां राह होती है। सितारों की अगर आप लोगों को रोशनी पकड़नी है तो आपको कदम उठाना ज़रूरी होगा। रेमेडीज़ की बात करते हैं। हर फ्राइडे वाले दिन किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए। हर रोज़ 5 मिनट बैठ के ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए, स्पेशली करियर और हेल्थ के लिए। शुक्र अदा कीजिए हर चीज़ का कि आपको करियर में क्या मिला, आप किस मकाम पे हैं, पहले कहाँ थे, आपकी हेल्थ कहाँ पे अच्छी है, कहाँ पे बिगड़ रही है, उस चीज़ को जानिए, समझिए। और जहाँ पे अच्छी हेल्थ मिल रही है वहाँ पे उसका शुक्र अदा कीजिए, और जहाँ पे हेल्थ का एरिया ख़राब हो रहा है उसको प्रॉपर चेकअप करवाइए। जून के एंड में एक बार सोलो नेचर वॉक लें, क्लैरिटी वहीं मिलेगी आप लोगों को। जितनी मजबूती से आप इस महीने की आंधियों को झेल लेंगे उतनी ही शिद्दत से सितारे आपके लिए चमकना शुरू हो जाएंगे। हिम्मत रखिए, नसीब का ताला खुलने वाला है। तो ये था इस महीने का हॉरोस्कोप।
अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, कारोबार से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर अनबक्श आपकी कुंडली या जायचा देखकर आपको प्रॉपर गाइड करेंगी और आपकी पर्सनलाइज रेमेडीज़ आपको बताएंगी, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।